मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ये शब्द ब्रह्म से ब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत है। दो तरीके हैं, एक नाम जप, दूसरा ध्यान। मैं जो दे रहा हूँ वो संजीवनी मंत्र है। चाहे आपको एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई भी है, जपना शुरू कर दो। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग गै की ध्वनि निकलेगी पीछे, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है और मुझे यहां देखना है, तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी। जो चीज मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूं, समझे ना? और ऑटोमेटिकली योग होगा, समझे ना सर? आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। मगर योग के नाम से जो शारीरिक कसरत करवाई जा रही है उसका भारतीय दर्शन में वर्णित योग से कोई संबंध नहीं है। भारतीय योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है, साल्वेशन है। मगर मोक्ष तक पहुंचने के लिए सारी बीमारियां खत्म होना जरूरी है। मैं जिस योग की बात कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, उसको सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग दो तरीके हैं, इसमें नाम जप और ध्यान। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। और जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगिक क्रियाएं स्वयं करवाती है। जो कुछ होगा ऑटोमेटिकली होगा, आपको इसमें कुछ भी करना नहीं। आप तो मैंने जो बताया वो नाम जपोगे और यहां मुझे देखोगे। इसे महायोग भी कहते हैं, सिद्ध योग भी कहते हैं। इसमें सारे योग सम्मिलित है, समझे? जो योग होगा उससे आपकी शारीरिक बीमारी खत्म। अब बाकी रही मानसिक बीमारी, डॉक्टर क्या करते हैं? नशे की दवाई देते बेचारे। वो जब तक नशा रहता है तनाव खत्म, बीमारी खत्म, और नशा उतरते वो वैसी की वैसी हालत। तो मेंटल टेंशन से रिलेटेड रोग वो ठीक नहीं कर पा रहे, एक भी, नॉट ए सिंगल वन। अब नशा तो हम भी देते हैं, योग का नशा, योगी योग हम भी, नशा तो हम ही देते हैं, मगर हम देते हैं राम के नाम का नशा, जो कभी उतरता नहीं। वो तो मैटर वाला नशा था, उतर जाएगा। ये स्पिरिट का नशा है, समझे शब्द? इस संबंध में नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात। दिन भर पियो, रात को सो, सुबह नशा साहब। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कबीर साहब कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बने सवाया। तो मैं जो आपको नाम बताऊंगा उसको आप निरंतर जपोगे तो आपको एक मादकता आ जाएगी, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, डॉक्टरों की भाषा। तो अब वो नाम जो बताऊंगा वो आपको जपना है हर समय। वो जपोगे उससे एक नशा आ जाएगा, है? और फिर 24 घंटे नशे में रहोगे। चिंता, फिक्र, चिड़चिड़ापन, दुख, कष्ट सारे खत्म हो जाएंगे। उससे रिलेटेड सारे रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन, सब ठीक हो जाता है। जहाँ इंसुलिन ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिक शॉक फेल हुए वो सैकड़ों केसेस क्योर हो गए।
मैंने डॉक्टर कहा जी यहाँ इलेक्ट्रिक अंदर वाली वो चुंबक है ना उसको चेतन करो, बाहर वाली तो इसके बहुत मजबूत है, अंदर जाएगी नहीं इसकी रेज। तो इस प्रकार मेंटल टेंशन से रिलेटेड सारे रोग खत्म। अब नशा छूटता है, वो भी एक ठोस दर्शन पर आधारित परिवर्तन है, ठोस फिलॉसफी पर बेस्ड है। मेरे से ये कथा सुन ली तो नहीं छूटने वाला नशा, बीड़ी नहीं छूटती और यहां तो हीरोइन छूटी है। अब उसका आधार भी एक हमारा दर्शन है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे तो किसी अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ लिया, महाराज लेक्चर जा रहे हो बड़े लंबे चौड़े, आपके देश में तो शाकाहारी मांसाहारी सबसे पहला, हम लोग सारे मीट शराब खाने वाले लोग हैं। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, द थिंग्स विल गिव यू अप। समझें? समझें? सृष्टि की उत्पत्ति त्रिगुणमयी माया से है। हर व्यक्ति में तीनों वृत्तियां होती है, एक प्रधान होती है, दो गौण होती है। जो प्रधान होती है, जो डोमिनेट करती है, जो मांगती है, उसको सप्लाई करना पड़ता है। तामसिक वृत्ति जो डोमिनेट कर रही है तो उसका खान पान मीट शराब ये सब खाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि अंदर मांग है। अब वो मेडिकल साइंस उसको मांग को खत्म नहीं कर पाती, उससे छीनती है, उस वृत्ति से उसका खान पान छीनती है, जो खान पान है उसका वो फिर आदमी को तंग करती है। तो छुड़ा तो नहीं सकते, शराब हुई अफीम की तो बात ही छोड़ो, मगर हमारे इससे छूट जाता है। नाम जप और ध्यान से आदमी की वृत्ति बदलती है। गीता में 17वें अध्याय में कहा है कि त्रिगुणमयी माया जो है ये बड़ी दुरूह है, इससे जो वृत्ति मांगती है वो देना पड़ता है उसको। 17वें अध्याय में है 8, 9, 10 और 10वें अध्याय में एक श्लोक है कि ये वृत्ति बदली जा सकती है। तो मेडिकल साइंस वृत्ति बदलने की सामर्थ्य नहीं रखती, वो तो टेस्ट ट्यूब में जो रिजल्ट आ गया उसके अलावा कुछ नहीं समझती। और योग वाला का टेस्ट ट्यूब तो पूरा ब्रह्मांड है। तो इस नाम जप और ध्यान से आपकी वृत्ति बदल जाएगी। वृत्ति बदलने के साथ साथ जो चीजें पसंद थी, जो अच्छी लग रही थी, उसे बदबू आने लग जाएगी, अंदर से नफरत हो जाएगी। पुरानी सोसाइटी में बैठ के अंडर प्रेशर खा पी लिया तो उल्टी हो जाएगी। हुआ ऐसा, एक नहीं सैकड़ों को गया। और पहली बात यह कि पुराने जो दोस्त हैं वो नजदीक नहीं आएंगे, वो अलग हो जाएंगे पीने वाले आपसे। तो इस तरह से नाम जप और ध्यान से आपके नशे छूट जाएंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप मत छोड़ो, है तो हिम्मत, आज से ही फैसला करो, मगर नाम को मत छोड़ना। नाम के साथ नशा जिंदा रह के चल नहीं सकता। इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, मानसिक रोग खत्म हो जाएंगे, नशों से छुट्टी, ये जीवन तो सुधर गया ना। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो। आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है, आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं। आप बाई बर्थ पूर्ण हो। मेरे गुरु ने मेरे शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाया और मैं आपको इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाऊंगा। इसका आखिरी अक्षर पढ़ लोगे, उसी का नाम मोक्ष है, साल्वेशन। महर्षि अरविंद ने कहा है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार क्रिएट होगा। कैसा होगा? क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और स्पष्ट करते हुए कहा, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। कबीर ने एक उदाहरण दिया है, जल बीच कुंभ, कुंभ भी जल है, बाहर भीतर पानी। विकटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह गति विरलन जाने।
पानी का घड़ा है मट्टी का, उसके अंदर पानी है और पानी के अंदर रख दो तो बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है। फिर वो कहता है विघटा कुंभ, जल जल बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक। ये गति विरली न जानी, ये गुरु की कृपा से ही होता है। तो भाई ये जो लिए बैठे हो ना घड़ा, ये तो आज नहीं कल गढ़ना ही गढ़ना है और इसको दोबारा नहीं बनना, इस घड़े को दोबारा नहीं बनना चाहते तो फिर नाम ही जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे पारा, उसका नाम जप करोगे तो अभी से यह जपा शुरू हो जाएगा। रैदास जी के गुरु ने कहा बेटा ये नाम जपो, तो उन्होंने जपना, अब वो बंद नहीं हुए। तो रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे, नाम रट लागी, अब कैसे छूटे रट लागी। ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। समझे समझे। भौतिक साइंस कहती है जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता है। हमारा योग दर्शन कहता है, पातंजलि योग दर्शन कहता है कि जब शब्द है ब्रह्मांड में तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जा सकता है। पातंजलि ऋषि एक कदम आगे और बढ़ के कहता है जो शब्द अभी बोला नहीं गया, जो घटना अभी घटी नहीं, उसको पहले देखा सुना जा सकता है। मैंने एक किताब लिखी है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इंग्लिश में है। उसमें मैंने कहा है कि आपका ईसा 12 साल की उम्र में यरूशलेम से निकल गया और 18 साल तक वो भटकता रहा और 30 साल की उम्र में आया और उन्होंने 3 साल में आपको मार दिया, 3 साल में उनको क्रूसिफाई कर दिया। तो आप ध्यान मेरे पास आओ, दीक्षा फ्री दीक्षा दूंगा और अनलिमिटेड पास्ट देखोगे तो ईसा कहाँ जन्मा और कहाँ मरा, 18 साल कहाँ हुआ, सब आपको दिख जाएगा। तो भैया मैं तो दोनों हाथों से लुटा में निकलाऊं, गंगानाथ जी का आदेश है। पात्र सीधा रखोगे तो डाल दूंगा, उल्टा रखोगे तो मजबूर हूं। कहा हुआ तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाए, चाहे कोई जात का हो कोई धर्म का हो। मैं तो मानव धर्म को मानता हूं, समझे। और ये वैदिक दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है, अद्वैतवाद है हमारा। अद्वैत आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद की बात कही है वो मूर्त रूप ले रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं जो काम कर रहा हूं वो एक शैव दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं, समझा। तो एक विकास है, हमारे शरीर में होने वाला विकास है, ये सच्चिदानंद की अनुभूति है। मैंने वैज्ञानिकों को कहा कि ऊपर वाले तीनों कोष जब तक चेतन नहीं होंगे आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। चैलेंज वैज्ञानिकों को है मेरा। आप लोग तो सुनने को तैयार है, वो सुनने को तैयार होगा जी अप्लाइड साइंस। मैंने कहा एप्लीकेशन मैंने कुछ भी नहीं है, एड स्टिक कर दिया। मैंने उन्होंने कहा कि आपकी साइंस जो है उसका विकास एक साइकोलॉजी तक है, साइकोलॉजी तक। साइकोलॉजिकल डोज दे तो मर जाएगा, ये हो जाएगा, छोड़ दे फिर छोड़ दे, ये हो जाएगा। पैरासाइकोलॉजी क्या होती है आप नहीं जानते हो। तो पश्चिम से आया जी आपकी पैरासाइकोलॉजी लेबोरेटरी में रिजल्ट देगी तो ही मानेंगे। माना अच्छा वेलकम। लेबोरेटरी ने HIV नेगेटिव पॉजिटिव सैकड़ों आदमियों की एड्स खत्म हो गई। पश्चिम में गया, उन्होंने कहा जी साइंस इज गॉड। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। भगवान ने मनुष्य को पैदा किया, साइंस तो आपने बाद में सीखी। और तुम्हारा गॉड जो है एक ही HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करके बता दे। आज तक नहीं बचा HIV पॉजिटिव होने के बाद में, विश्व में नहीं बचा। अब वो केवल तो मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, मिट रहा है, तो पश्चिम बड़ा परेशान है कि अगर इस प्लेनेट पे ये प्रचार हो जाए कि इसकी तस्वीर से योग हो रहा है
और एड्स और कैंसर मिट जाएगा, तब फिर हमने जो अंबार लगा लिया दवाइयों को, उसका क्या होगा? तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। और मेरी तस्वीर से ध्यान होगा, आप लोग इस देश में नहीं दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से आप रोग और एड्स और हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाएगा। मेरे जीवन का उद्देश्य है इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाना। मैं एक डिसेंडेड प्राणी हूँ। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी जाति विशेष, देश विशेष या धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लीं कृष्ण क्लीं। क्लीं गै की ध्वनि निकलेगी पीछे। क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। 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 क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं।